आप सरकार हैं, आप माई-बाप हैं, आपको सुनना चाहिए बच्चों को और सरकार को भी संवैधानिक तरीके से चीज़ों को एक बार देखना चाहिए, इस चीज़ को ज़रूरी है। बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, मैंने पिछले 1 साल से एक चीज़ महसूस किया है कि बिहार में ऐसा कोई पेपर नहीं हो रहा है, जिसको गर्दनीबाग के धरना स्थल से गुज़रना नहीं पड़ रहा है। टीआरई 4 जो आने वाली बहाली है, उससे पहले ये जो सारी सीट हैं उसको भर दिया जाए, तब टीआरई 4 में फ्रेश वैकेंसी आए, तब ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि टीआरई 3 में बहुत सारे ऐसे सीटें बच जा रही हैं और वैसे बच्चे जो अभी बिहार के हमारे भविष्य होने वाले हैं वो पड़े हुए हैं। भाई उनका भी तो होना चाहिए ना, वो भी तो उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने दिन-रात एक किया है। देखिए, आप सब भी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं बहुत परेशान चल रहे हैं और अब फिर से महाजुटान की बातें चल रही हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री एक नहीं सुन रहे, बेवकूफ बना दिए हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को। बात करेंगे हर सारे मुद्दों पर, बस बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ केशी सर हैं और अनिशेक सर हैं। क्या कहेंगे सर, मतलब ये जो मुद्दा चल रहा है, ये जो टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री का मुद्दा है, वो आप किस तरह से देखते हैं? और ये जो सीटों का खेल लोग कह देते हैं, क्या वाकई में खेल होता है? सबसे पहले तो वॉइस अब देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद है और शुभकामनाएँ हैं हमारी। ये हमारा रामनवमी का पवित्र माह चल रहा है, रमज़ान का भी पवित्र माह चल रहा है। बस मैं ये कहूँगा कि अभ्यर्थियों की जो माँग है, वो कहीं न कहीं आप अगर देखिएगा तो वो माँग जायज़ है, ये माँग नाजायज़ नहीं है। आपने एक उम्मीद दिया तभी तो आपने उनको एक रिज़ल्ट दिया। अगर आपने उनको रिज़ल्ट दिया तो उनकी एक उम्मीद बढ़ी थी आपसे और आप सरकार हैं, आप माई-बाप हैं, आपको सुनना चाहिए बच्चों को और सरकार को भी संवैधानिक तरीके से चीज़ों को एक बार देखना चाहिए, इस चीज़ को ज़रूरी है। बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, मैंने पिछले 1 साल से एक चीज़ महसूस किया है कि बिहार में ऐसा कोई पेपर नहीं हो रहा है, जिसको गर्दनीबाग के धरना स्थल से गुज़रना नहीं पड़ रहा है। क्या बच्चे इसलिए बने हैं कि वो धरना दे, प्रदर्शन में भाग ले या वह परीक्षा दे, पास करे, नौकरी ले, एक बेहतर जीवन जिए और बेहतर बिहार का निर्माण करे? तो हमारा यही कहना है कि मैंने भी बच्चों से मिला था, शिक्षा मंत्री साहब का बयान भी मैंने देखा और काफ़ी बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं, नो डाउट। आप लोग तो लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचते आए हैं आपके बिल्कुल, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि मैंने कई बार हमारी पूरी टीम ने वहाँ दौरा भी किया, हमने रातें भी गुज़ारी हैं वहाँ पे बैठ कर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे शिक्षा मंत्री बहुत अच्छे हैं, ये मैं जानता हूँ। सीएम साहब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार बहाली देते हैं ना, बिहार में बारिश हो रही है, बहाली बिल्कुल, बिहार में बारिश हो रही है बहालियों की और ये गतिरोध खत्म होना चाहिए। बच्चों के हक में फैसले होने चाहिए, हम बच्चों के साथ हैं। सरकार से मुझे उम्मीदें हैं और सरकार लोकप्रिय सरकार है ये। अच्छा, मल्टीपल रिजल्ट्स का जो मुद्दा है, तो मल्टीपल से आपके हिसाब से कितना गलत हो जाता है? क्योंकि एक ही आदमी अगर 3-4 जगह बैठ तो सकता नहीं है, तो फिर क्यों नहीं हटा देते लोग? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपका सिलेक्शन दरोगा के पद पे भी हो जाए, डीएसपी के पद पे भी हो जाए, आपको सीओ भी बना दिया जाए और पता चले कि यूपीएससी में भी आपका एक रिजल्ट हो गया। अब बताइए कि आप 4 जगह ज्वाइन करेंगे, अपने क्लोन को रखेंगे? नहीं ना रखेंगे। आप ज्वाइन तो एक जगह करेंगे ना, 3 सीट तो आप वैकेंट करेंगे ना। तो फिर वह 3 सीट नहीं है, वह 3 उम्मीद है, उसको जीवित रखिए। बहुत लोगों के घर बसेंगे इससे। मल्टीपल रिजल्ट्स होने ही नहीं चाहिए। 1 सीट, 1 रिजल्ट, ठीक है? ये जो वैकेंसीज़ रहती है ना, इसी वैकेंसी को कहीं न कहीं आप आगे जोड़ करके देते हैं। तो ये एक आपका प्लान भी है, इस बात को भी हम समझ रहे हैं। लेकिन मल्टीपल रिजल्ट्स दे करके आप कुछ उम्मीदों को ध्वस्त भी करते हैं। बिल्कुल, आप पर आएंगे। केशी सर, आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी से लगातार हमारी बातचीत होती है, आप भी लगातार वहाँ पहुँचते हैं, आपके जितने भी फैकल्टीज हैं, सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो शिक्षा मंत्री मान नहीं रहे हैं। घर से जब निकलते हैं तो बोल देते हैं कि आप लोग रुकिए, हम शाम में बीपीएससी को लेटर लिख देंगे और सब चीज़ फाइनल कर देंगे। मौखिक रूप से उनके हिसाब से उन्होंने ये कर दिया, लिखित रूप जब मांगा गया तो उन्होंने बोला कि अच्छा होगा। तो आप बताएं कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो क्या करें? इतना दिन तो वेस्ट हो गया और टीआरई 4 चलिए मानते हैं कि आ रहा है, लेकिन टीआरई 3 वाले जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो पासिंग मार्क्स लाए हैं, कट ऑफ से ज़्यादा है, वो क्या वहीं पे बैठे रह जाएंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने इस बिहार सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री से मैं ये अनुरोध करूंगा। मैं बार-बार हम लोग गर्दनीबाग में हम लोग कई बार गए भी हैं, वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं और हमारी टीम भी गई हुई है कई बार। तो उन्होंने आश्वासन दिया और उस आश्वासन का हम लोग सम्मान भी करते हैं और कई बार उनके बातों को हम लोग सम्मान से लेते हैं कि भाई चलो ठीक है। लेकिन प्लीज़ आपसे मेरा अनुरोध होगा कि जो टीआरई 3 में अगर आपने उस सीट को कंप्लीट कर दिया होता ना, तो मैं शायद इसके ऊपर हम लोग डिमांड नहीं करते हैं। लेकिन सीट खाली रह जाती है, वैकेंट रह जाती है और उसके ऊपर और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कट ऑफ जितना है वो उतना ही नंबर पे पड़े हुए हैं। तो रिजल्ट तो सप्लीमेंट्री आनी चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट से एक उनका मनोबल बढ़ेगा और भी हमारे जो भी
और भी नए जो युवा होंगे उनको भी पढ़ाई करने का और एक जोश आएगा, ताकि हम लोग TRE 4 में फिर से मेहनत करें। माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो अपनी जो वैकेंसी है, और वाकई बिहार में तो इसमें बाहर आप ये नहीं चाहते हैं कि TRE 4 जो आने वाली बहाली है उससे पहले ये जो सारी सीट हैं उसको भर दिया जाए, तब TRE 4 में फ्रेश वैकेंसी आए, तब ज्यादा सही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि TRE 3 में बहुत सारे ऐसे सीटें बच जा रही हैं, और वैसे बच्चे जो अभी बिहार के हमारे भविष्य होने वाले हैं वो पड़े हुए हैं भाई, उनका भी तो होना चाहिए ना। वो भी तो उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने दिन रात एक किया है, हम लोगों ने खुद पढ़ाया, हम लोगों ने भी दिन रात पढ़ाया है, तब जाकर उन लोगों का एक कट ऑफ मार्क पर आकर पड़े हुए हैं, तो उनका रिजल्ट होना चाहिए। और बाकी TRE 4 में फ्रेश वैकेंसी आनी चाहिए। बाकी तो बिहार में हमारी वैकेंसी की बहार चल रही है। शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आप भी समझते हैं उनका दर्द, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो TRE 3 वाले जो सप्लीमेंट्री वाले हैं, आप लोग अपने जो आंदोलन है, जो मांगे उसको जारी रखिए, और लेकिन हाँ, साथ ही साथ TRE 4 की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि बिहार सरकार कुछ भी कर सकती है। अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि अभी जो है कुछ भी हो जा रहा है। जैसे BPSC के रिजल्ट की बात हो, उसमें भी उन्होंने कुछ अब क्या ही मैं बोल सकता हूँ। तो TRE 4 की वैकेंसी के साथ आप लोग हमेशा जुड़े हुए रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते भी हैं। वहाँ पे TRE 3 गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं, लेकिन मोबाइल खोल के यूट्यूब पे बुक लेकर बैठ कर पढ़ भी रहे हैं। हम लोग की क्लासेस को भी कर रहे हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग तैयारी को जारी रखते रहिए। बहुत सही चीज़ है तुमने कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर का कहना है कि आप लड़ रहे हैं तो लड़िए, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन कहीं ना कहीं TRE 4 की भी आप तैयारी करें। मनोबल तोड़ नहीं रहे हैं, ऐसा तो तोड़ तो नहीं रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लेकिन TRE 4 की तैयारी करने के लिए बोला जा रहा है और इधर लड़ने के लिए भी कहा जा रहा है, तो मतलब कहीं ना देखिए कहीं सर, तैयार रहने के लिए एक्चुअली ऐसा है कि फैसला क्या आएगा ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, इसे कोई नहीं जानता है। मैं 1 मिनट के लिए एक बात पूछता हूँ, 1% मैं पूछ रहा हूँ कि अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो, अगर जो सप्लीमेंट्री क्लियर नहीं हुआ तो बच्चे क्या करेंगे? तो अपनी तैयारी तो जारी रखेंगे, पहले तो ये। दूसरा कि सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि बच्चों की मांगों को सुना जाए, देखा जाए। आप गार्जियन हैं, पिता तुल्य हैं, आपसे ही उम्मीदें होंगी। मैं किसी पड़ोस के सरकार से तो उम्मीद नहीं करूंगा ना, क्योंकि मैटर राज्य का है। तो इसलिए ये जरूरी है कि मांगे माननी चाहिए। TRE 4 में जो बहाली आने वाली है उसमें डोमिसाइल को फिक्स कर दिया जाए, 10%, 15%, 5%, जो भी परसेंटेज होता है वो फिक्स करने की डिमांड है, आप इस पे नहीं बोलेंगे? देखिए, डोमिसाइल की जहाँ तक मुद्दा है, इसके संदर्भ में 2 बातें कहना चाहूँगा। अगर आप एक बिहारी के रूप में देखते हैं, तो फिर डोमिसाइल जायज़ है। अगर आप ये सोचते हैं कि भारत जो है, अपने आप में यूनियन ऑफ स्टेट है, तो फिर आपको लगेगा ये सही नहीं है। लेकिन हमारा कहना है कि अगर कोई राज्य इस पे कानून बनाता है, राज्यों के पास में ये अधिकार है, अपने अधिकार है उनके, तो फिर सरकार को एक बार सोचना चाहिए। और मुझे इतना पता है कि सरकार संवैधानिक तरीके से जो भी निर्णय लेगी वो सही होगा। परसेंटेज एक बना देना चाहिए जैसा कि बाकी राज्यों में फिक्स है। हाँ, बाकी राज्यों में भी फिक्स है, तो थोड़ा-सा आप बिहार के बच्चों को एक बार देखिए, क्योंकि बिहार में वैसे भी बेरोज़गारी ज़्यादा है। हमारे बच्चे दिन-रात मेहनत करते हैं, और फिर अजीब तब लगता है कि जब हमेशा है। अभ्यर्थियों के साथ ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हैं। चलिए, यही रहिए। ऐसे शिक्षक अगर रहें तो भैया आप भी जानते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिएगा, कमजोर नहीं पड़ पाएगा। बस यही डिमांड है कि TRE 3 का सप्लीमेंट्री पर ध्यान दीजिए, हर चीज करिए, लेकिन साथ ही साथ TRE 4 पर भी ध्यान देते रहिए, क्योंकि सरकार पर ज्यादा उम्मीद करिएगा तो आप जानते हैं क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।